जय हिंद, नमस्कार साथियों। जैसा कि हम स्केलेटल सिस्टम का अध्ययन कर रहे थे, तो स्केलेटल सिस्टम को पूरी तरह से समाप्त करने के बाद हम इस पर आए हुए प्रश्नों को देखेंगे। तो ये प्रश्न जितने हुए आए हैं, ये एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं। इन प्रश्नों को हम देखेंगे कि अगर हमने पूरी तरह प्रीवियस क्लास का अवलोकन किया है तो सारे प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं मिल जाएगा। तो हम चलते हैं साथियों अपने प्रश्न की ओर। जैसे पहला प्रश्न है, मानव शरीर में अस्थियों का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है। यह प्रश्न 2013 यूजीसी नेट में आया हुआ प्रश्न है। तो मानव शरीर में अस्थियों का वर्गीकरण शेप एंड साइज मतलब आकृति और आकार के आधार पर 5 भागों में हुआ है। ठीक, तो मानव शरीर में अस्थियों का वर्गीकरण किस आधार पर हुआ है। तो मानव शरीर में अस्थियों का वर्गीकरण शेप एंड साइज के आधार पर 5 भागों में हुआ। यह यूजीसी नेट 2013 में आया हुआ प्रश्न है और बहुत रिपीटेड प्रश्न है, यह अक्सर रिपीट किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे भारी हड्डी है। तो मानव शरीर की सबसे भारी हड्डी है, कौन सी है? फीमर हड्डी है। कौन सी? फीमर हड्डी है। मानव शरीर की सबसे भारी हड्डी है। सबसे भारी हड्डी कौन सी है? फीमर बोन है हमारी मानव शरीर की सबसे भारी बोन। अब देखिए, हम बता दें, जो हमारा ये भाग है, ये फीमर हड्डी होती है। ये 50 सेंटीमीटर 48 सेंटीमीटर लंबी और 50 ग्राम इसका वेट होता है। यह शरीर की सबसे वजनदार भी हड्डी होती है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कैल्शियम की आवश्यकता शरीर को किस कारण होती है। यह 2017 केवीएस में आया हुआ प्रश्न है। 2017 केवीएस में आया हुआ प्रश्न है। तो कैल्शियम की आवश्यकता शरीर को किस कारण होती है? दांतों व हड्डियों के निर्माण हेतु। दांतों व हड्डियों के निर्माण हेतु कैल्शियम की आवश्यकता शरीर को होती है। तो कैल्शियम की आवश्यकता शरीर को किस कारण होती है? तो कैल्शियम की आवश्यकता शरीर को दांतों व हड्डियों के निर्माण हेतु होती है। यह केवीएस 2017 में पूछा गया प्रश्न है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। मानव शरीर में एपेंडिकुलर हड्डी की संख्या कितनी होती है। तो मानव शरीर में एपेंडिकुलर हड्डी की संख्या कितनी होती है? 126 बोन। 126 बोन होती है। यह केवीएस 2013 में आया हुआ प्रश्न है। हमने आपको बताया था कि मानव कंकाल का विभाजन 2 भागों में किया जाता है। फर्स्ट भाग है एक्सियल बोन, जिसमें 80 हड्डियां होती हैं। दूसरा भाग है एपेंडिकुलर बोन, जिसमें 126 हड्डियां होती हैं। ठीक, तो इसे हिंदी में जैसे उपबंधी भी कहा जाता है। तो आप इंग्लिश वर्जन के साथ साथ हिंदी वर्जन भी केयर करिएगा। तो अब नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। उरोस्थी स्टर्नम हड्डी की लंबाई होती है। ये 2015 पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है कि उरोस्थी हिंदी नाम है, स्टर्नम इंग्लिश नाम है। कह रहा उरोस्थी की लंबाई होती है। ये पीजीटी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये नेट में बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है। उरोस्थी जैसे स्टर्नम की लंबाई 17 सेंटीमीटर होती है। अब स्टर्नम हमारा कहाँ होता है? ये जो हमारी रिब्स हैं, रिब्स हमने बताया था कि 12 पेयर होती हैं अथवा 24 होती हैं। हमारी जो पसलियां इसी रिब्स में, इसी स्टर्नम में फिक्स होती हैं। और स्टर्नम के 3 भाग, स्टर्नम का सबसे ऊपरी भाग मेनुब्रियम, बीच का भाग बॉडी पार्ट जो सबसे बड़ा होता है, और सबसे नीचे का भाग जीफायड कहलाता है। तो यहाँ केवल लंबाई पूछा था, वो तो हमने आपको डिटेल कर दिया। उरोस्थी अथवा स्टर्नम हड्डी की लंबाई कितनी होती है? 17 सेंटीमीटर। अब कह रहा है ऊपरी बांह की हड्डी का नाम है। यह भी प्रश्न केवीएस 2015 में आया हुआ प्रश्न था। ऊपरी बांह की हड्डी का नाम है, ऊपरी बांह की हड्डी का नाम ह्यूमरस है। ऊपरी बांह की हड्डी का नाम ह्यूमरस है। अब देखिए, ऊपरी बांह मतलब हमारा जहां से हाथ फोल्ड होता है, इसके ऊपर की हड्डी, ये हमारी ह्यूमरस कहलाती है। ठीक, यहाँ जहां से हाथ हमारा फोल्ड हो रहा है और कंधे से लेकर यहाँ तक, ये हमारी ह्यूमरस बोन है। ये पीजीटी 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अब नेक्स्ट चलते हैं। वर्टिब्रा कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? वर्टिब्रा कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं? ये टीजीटी 2011 में आया हुआ प्रश्न है। देखिए, वर्टिब्रा कॉलम में मतलब
अगर एडल्ट पूछेगा, एडल्ट व्यक्ति पूछेगा तब तो 26 बोन होगी, यदि चाइल्ड पूछेगा तब 33 बोन होगी हमारी। ठीक, तो अब देखिए वडबा कॉलम आपको हम बता दें, वडबा कॉलम मतलब पीठ की हड्डी या रीढ़ की हड्डी, इसमें कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 33। ऊपर से पहले 7 सर्वाइकल, फिर 12 थोरोसिक, 5 लुम्बर और 5 सैक्रम और 4 कोक्स। तो ये हुआ ये भाग इसका सैक्रम का। अब देखिए एडल्ट होने पर, ठीक, एडल्ट होने पर सैक्रम 1 हो जाती है और कोक्स हमारी 1 हो जाती है। ठीक, तो कभी इसका पूछे कि रीढ़ की हड्डी का विभाजन कितने भागों में किया गया है, तो 5 भागों में किया गया है। फिलहाल यहां आपसे विभाजन नहीं पूछ रहा था, केवल ये पूछ रहा था कि वर्टिब्रा कॉलम में कितनी हड्डियां होती हैं। तो हमने बताया अगर एडल्ट पूछेगा तो 26 और चाइल्ड पूछेगा तो 33। ये टीजीटी 2011 में आया वो प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर हम अपने चलते हैं। रेडियो अल्ना अस्थि कहां पाई जाती है? ये भी 2011 टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। तो रेडियो अल्ना अस्थि फोर आर्म मतलब अग्रबाहु में पाई जाती है। अग्रबाहु में रेडियो अल्ना अस्थि हमारी पाई जाती है। अब देखिए ये हमारी है जो अंगूठे तरफ है रेडियो है, इसके अपोजिट साइड अल्ना है। ये भी 2011 टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि रेडियो अल्ना अस्थि हो गया। हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि है। तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी अस्थि है, ये टीजीटी 2013 में आया हुआ प्रश्न है। हमने बताया था कि हमारे शरीर में पाई जाने वाली सबसे लंबी और सबसे भारी हड्डी कौन सी हड्डी है? फीमर हड्डी है। इसकी लंबाई पूछेगा, अगर लंबाई पूछेगा तो 48 सेंटीमीटर, कहीं कहीं इसकी लंबाई पूछता है। अगर वजन पूछेगा इसका तो 50 ग्राम इसका वजन होता है। तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली ये सबसे लंबी व सबसे भारी अस्थि है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। स्क्रीनशॉट इसको आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि थोरोसिक में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो ये हमारा डायरेक्ट 2014 में पूछा गया प्रश्न था। तो अब देखिए थोरोसिक हमारी रीढ़ की हड्डी का दूसरा भाग है। तो थोरोसिक में कितनी बोन होती हैं? थोरोसिक में हमारी 12 बोन होती हैं। थोरोसिक में हमारी 12 बोन होती हैं। ये डायरेक्ट प्रवक्ता 2014 में पूछा गया प्रश्न है कि थोरोसिक में कितनी बोन होती हैं। तो थोरोसिक में हमारी 12 बोन होती हैं। अब इसके फायट हड्डी कहां पाई जाती है? इसके फायड बोन कहां पाई जाती है? इसके फायड बोन पाई जाती है। अब देखिए पूछ रहा है कि इसके फायड बोन कहां पाई जाती है। यह भी डायरेक्ट एग्जाम 2014 में पूछा गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट बोन है। कभी कभी इंटरव्यू में ये बहुत पूछा जाता प्रश्न है कि इसके फायड बोन कहां पाई जाती है। तो इसके फायड बोन जो हमारी होती है ये हमारी रिस्ट में पाई जाती है। रिस्ट में पाई जाती है मतलब कहां पाई जाती है? कलाई में पाई जाती है हमारी। इसके फायड बोन कलाई में पाई जाती है। या पूछ देता कि कलाई की हड्डी, इसके फायड बोन कहां की हड्डी है? कलाई की है।
ठीक, तो नेक्स्ट पर जाते हैं, दाएं हाथ की हड्डी ओसिफिकेशन से पता लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, दाएं हाथ की हड्डी प्रश्न है हमारा, दाएं हाथ की हड्डी ओसिफिकेशन से पता लगाया जाता है। तो ये डाइट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है 2014 में। तो दाएं पहली बात ये पूछता है कि ओसिफिकेशन हड्डी पाई कहाँ जाती है, तो हाथों में पाई जाती है। कौन से हाथ में पाई जाती है? दाएं हाथ में। अब इससे पता क्या लगाया जाता है ये पूछ रहा है। तो इससे खिलाड़ियों की आयु का पता लगाया जाता है। ये कंपटीशन में भी बहुत पूछा जाता प्रश्न है कि मानव एज का पता किस हड्डी से लगाया जाता है। तो दाएं हाथ में पाई जाने वाली ओसिफिकेशन बोन से खिलाड़ियों की आयु का या किसी भी व्यक्ति की आयु का पता लगाया जा सकता है। यह भी डाइट एग्जाम में हमारे 2014 में पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है, स्टेपिज हड्डी की लंबाई होती है। अभी तक आपने सुना होगा कि इस मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज होती है, मगर ये नेट में पूछा गया क्वेश्चन है कि स्टेपिज हड्डी की लंबाई क्या कितनी होती है। स्टेपिज बोन की लंबाई होती है अब अभी तक देखिए पूछा जाता था मानव शरीर सबसे छोटी बोन, तो हमने बताया था कि कान में पाई जाने वाली स्टेपस, कान में कुल 6 हड्डियां होती हैं, इनकस, माइलिस, स्टेपिस। तो यहाँ सबसे छोटी हड्डी ना पूछ कर सबसे छोटी हड्डी की लंबाई पूछ दिया है। तो कान में पाई जाने वाली स्टेपिस बोन की लंबाई होती है 1.1 इंच। स्टेपिस हड्डी की ये लंबाई होती है। ये यूजीसी नेट में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है और केवीएस ईवीएस में बन सकता है प्रश्न, क्योंकि जब एक बार प्रश्न हमारे बन जाते हैं, क्योंकि ये बहुत टफ प्रश्नों में आएगा, क्योंकि बहुत रेयर केस बुकों में दिया है कि स्टेपिस हड्डी की लंबाई कितनी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, मानव शरीर के चेहरे में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। मानव चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं। ये 2010 टीजीटी में आया हुआ प्रश्न है। हमने इसको आपसे बहुत विस्तार से बहुत ध्यान से समझाया था कि मानव शरीर में कुल कितनी बोन होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं। मनुष्य शरीर के चेहरे में कितनी हड्डियां होती हैं, 14 हड्डियां होती हैं मानव शरीर के चेहरे में। यह 2010 टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अब देखते हैं कि हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां होती हैं। हमारे शरीर में ये 2013 टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। तो हमने पसलियों को आपको बहुत विस्तार से चर्चा की थी। तो हमारे शरीर में कितनी जोड़ी रिब्स या पसलियां होती हैं। देखिए अगर जोड़ी पूछेगा तो 12 पेयर होगा, 12 पेयर हो गए, 12 जोड़ी की। वैसे संख्या पूछेगा तो 24 होती हैं। अगर संख्या पूछेगा तो 24, अगर जोड़ी पूछेगा तो 12 पेयर होती हैं। ये 2013 टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है। अब नेक्स्ट प्रश्न है कि अस्थि का घनत्व किसमें अधिक होता है। ये डाइट एग्जाम 2015 में पूछा गया था। अस्थि का घनत्व किसमें अधिक होता है, किसमें
अधिक होता है। यहां साथियों हम आपको प्रश्नों के साथ केवल उत्तर बता दे रहे हैं, वहां एग्जाम में आपको 4 ऑप्शनल रहेगा, तो हम ऑप्शनल इसलिए नहीं ले रहे हैं कि हमारा टाइम वेस्ट होगा, तो हम इसलिए टाइम बचाने के लिए आपको अधिक से अधिक अभ्यास कराया जा सके केवल हम प्रश्न बता दे रहे हैं, आपको साल इंडिकेट कर दे रहे हैं। 2015 डाइट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है ये, तो हम केवल आपको प्रश्न बता दे रहे हैं, चारों ऑप्शनल ना दे करके केवल करेक्ट ऑप्शन बता दे रहे हैं। कहने का मतलब ये पूछ रहा है कि अस्थि का घनत्व किस में अधिक होगा। ऑप्शनल था पुरुष, महिला, बच्चों में, लड़कियों में, तो अस्थि का घनत्व मतलब अस्थि का घनत्व किस में ज्यादा होता है, पुरुषों में होता है, पुरुषों में अस्थि का घनत्व अधिक होता है। ये 2015 डाइट में पूछा गया प्रश्न था। अब कह रहा है कि मानव शरीर के, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कह रहा है मानव शरीर के घुटने, पैरों व हाथ में पाई जाने वाली हड्डियां क्या कहलाती हैं। यह केवीएस 2013 में पूछा गया प्रश्न है। तो मानव शरीर के घुटने, पैरों व हाथ की हड्डियां क्या कहलाती हैं, कंडरास्थ कहलाती हैं अथवा सीसामाइड बोन कहलाती हैं। या वैसे कभी कभी प्रश्न पूछ देता है घुटनों में पाई जाने वाली हड्डियां किस टाइप की होती हैं, तो सीसामाइड बोन कहलाती हैं। घुटने में, हाथों या हाथ में या पैरों पाई जाने वाली अस्थियां क्या कहलाती हैं, कंडरास्थ कहलाती हैं अथवा सीसामाइड बोन कहलाती हैं। ये 2013 के पूछा गया। अपर लिम्ब की सबसे लंबी हड्डी है, अपर लिम्ब की सबसे लंबी हस्ती है। अब देखिए पूछ रहा है कि अपर लिम्ब की सबसे लंबी हस्ती है। हमने बताया था कि हड्डियों को अच्छे से समझने के लिए इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक्सियल बोन और अपेंडिकुलर बोन। देखिए अपेंडिकुलर बोन को पुनः 2 भागों में बांटा गया है, अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब में हम हाथों की हड्डियों को गणना करते हैं, तो वही पूछ रहा है कि अपर लिम्ब की सबसे लंबी हड्डी है। तो देखिए मानव शरीर के बॉडी की सबसे लंबी हड्डी तो फीमर हड्डी होती है जिसकी लंबाई 48 सेंटीमीटर, मगर ये अपर लिम्ब की हड्डी पूछ रहा है, तो अपर लिम्ब की सबसे लंबी हड्डी ह्यूमरस होती है। अपर लिम्ब की सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, ह्यूमरस बोन होती है हमारी, जो कहां से कहां तक होती है, ये हमारे हाथ से ऊपर से लेकर के कंधे तक की पाई जाती है। ये ऊपरी शरीर की, ऊपरी मतलब वेस्ट के ऊपर का भाग पूछ रहा है, तो अपर लिम्ब की सबसे लंबी हड्डी पूछेगा तो ह्यूमरस हड्डी होगा। वैसे मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी पूछेगा तो जांघ में पाई जाने वाली ये फीमर हड्डी होती है, जिसकी लंबाई हमारी कितनी होती है, 48 सेंटीमीटर, और वजन पूछेगा तो 50 ग्राम। ठीक, अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। जहां 2 अथवा 2 से अधिक हड्डियां मिलती हैं उस स्थान को कहते हैं, जहां 2 अथवा 2 से अधिक, जहां 2 अथवा 2 से अधिक हड्डियां मिलती हैं, जहां 2 अथवा 2 से अधिक हड्डियां मिलती हैं
उस स्थान को कहा जाता है, उस स्थान को कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जहां दो अथवा दो से अधिक हड्डियां मिलती हैं, अब देखिए कोई भी भाग देखिए, एक हड्डी आकर दूसरी हड्डी से जुड़ जाती है, तो जहां दो अथवा दो से अधिक हड्डी आपस में मिलेगी उस स्थान को क्या कहेंगे? जोड़ कहेंगे, ज्वाइंट कहेंगे। ठीक, ज्वाइंट हमारा एक एनाटॉमी का टॉपिक है। जब हम उस पे आएंगे हड्डियों के जोड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ केवल बोन से रिलेटेड प्रश्न था कि जहां दो अथवा दो से अधिक हड्डियां मिलेगी उस स्थान को हम क्या कहेंगे। तो साथियों, ये था विगत वर्षों में एनवीएस, केवीएस, डीएसएसबी आदि एग्जाम में आए हुए प्रश्नों का संग्रह था। यदि आपको कहीं पर कोई भी बिंदु न समझ में आया था, ना आया हो, तो प्लीज कमेंट जरूर करिएगा। हम आपको पुनः समझाने का प्रयास जरूर करेंगे। मैं अनन्या कोचिंग से अभिषेक सिंह आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो साथियों, मिलते हैं कल नई ऊर्जा, नए उत्साह और एनाटॉमी के एक नए धमाकेदार टॉपिक के साथ। जय हिंद, नमस्कार।